स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है यादों की बारात। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। शहर के नामी चौधरी साहब के यहाँ आज जश्न का माहौल है। आज उनके बड़े भाई साहब स्वप्निल बेटी की रिंग सेरेमनी है। 2 दिन बाद उनके घर में बारात आनी है। चौधरी साहब के बंगले उनकी शान के हिसाब से खूब सजाया गया। चारों ओर फूलों की लड़ियां, वो लाल हरे गोल्डन बल्बों की फैंसी लाइटें। मेहमानों के रुकने के लिए शहर के बड़े होटल में अच्छा शाही इंतजाम। चारों तरफ भाग दौड़ कि कोई कमी ना रह जाए। स्वप्निल अंदर दादी के साथ कमरे में बैठी है। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी उन्हें समझाती है और कभी खुद ही सवाल कर लेती है। दादी, कितना अच्छा होता ना अगर मेरी शादी पर मम्मी पापा भी आज यहाँ होते, मेरे साथ होते। लेकिन कोई बात नहीं दादी, आपने तो उनको बढ़कर मुझे प्यार दिया है। मम्मी पापा की मुझे अब याद ही नहीं आती। आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। और प्यार करते करते दादी के गले से लिपट जाती है। स्वप्निल के चाचा जी छोटे चौधरी ने कोई कमी ना छोड़ी थी स्वप्निल की शादी में। स्वप्निल के माता पिता कुछ ही सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। तब से छोटे भाई ने बड़ा भाई बनकर घर की सारी जिम्मेदारी उठाई। घर में दादी जी हैं, स्वप्निल है, छोटे चौधरी की पत्नी है व 2 बच्चे हैं। छोटे चौधरी का पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा गर्मियों की जैसे गर्म धूप से मिलता जुलता है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे चौधरी अपनी समझदारी से, अपने प्यार से, परिवार के प्रति अपने प्रेम लगन से सारी कमियों को ढक देते हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था और घर के हर कोने से मेहमान के आने की आवाज़ें आ रही थी कि छोटे चौधरी की भी हंसने की आवाज़ें जैसे तेज होती जा रही थी। स्वप्निल को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आ चुके थे। स्वप्निल का मेकअप हो जाता है। बहुत ही सादगी से स्वप्निल तैयार होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने सच में बहुत सारे सपनों को एक साथ सजा दिया हो। लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक, उस पर स्वप्निल की प्यारी सी मुस्कुराहट, जैसे सीप जैसे सफ़ेद दांत इतने खूबसूरत लग रहे थे। स्वप्निल के नए नक्श, वो कटीले से उसका मेकअप, बहुत सुंदर लग रही थी स्वप्निल। दादी की तो जैसे नज़र आज उससे हटाई नहीं हट रही थी। दादी उठकर जाती हैं, अपनी अलमारी खोलती हैं और एक छोटा सा संदूक लेकर आती हैं और अपनी स्वप्निल को अपने हाथों से वो गहने पहनाती हैं। ये गहने उसी की माँ के थे। स्वप्निल तो अब जैसे और भी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि माँ का आशीर्वाद जो अब स्वप्निल को मिल गया था। अम्मा उसे देखे जा रही थी कि छोटे चौधरी साहब चिल्लाते हुए, अम्मा, स्वप्निल, सब लोग कहाँ हो? तैयार हो ना? अरे बाहर मेहमान आ गए हैं। कहाँ हो स्वप्निल बेटा? सपना, मेरी बेटी कहाँ हो? कि छोटे चौधरी साहब जैसे ही स्वप्निल को देखते हैं उसकी ओर देखते ही रह जाते हैं, भरी आंखों से, जैसे आंसू अभी गिरने ही वाले हैं। और ऐसा मन करता है कि जैसे स्वप्निल के जाकर पैर छीलूं। माँ, देख रही हो ना? देख रही हो ना अम्मा, हमारी स्वप्निल बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। मतलब माँ ऐसी लग रही है ना जैसे जब हम भाभी को पहली बार देखने गए थे कि एक बार भाभी आज फिर पहली बारी की तरह तैयार हुई हूँ। और वो स्वप्निल को अपने गले लगा लेते हैं कि दरवाजे की एकदम तेज से खुलने की आवाज आती है और लगता है कोई कमरे में आया है। अरे अरे, आप यहाँ हैं? बाहर सब लोग आपको पूछ रहे हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, बस आता हूँ रोमिला, चलो तुम, मैं तो बस स्वप्निल बेटी को देख यहाँ रुक गया था। देखो रोमिला, तुमने तो भाभी को देखा नहीं होगा, लेकिन भाभी को जब हम पहली बार अंगूठी बदलने की रस्म करने गए थे, बिल्कुल भाभी ऐसी ही दिखती थी। वही गहरा साफ रंग, वही कटीले नए नक्श। रोमिला देखते हुए, हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही है स्वप्निल। वो तो सब ठीक है, लेकिन स्वप्निल, ये जेवर किसने दिए तुम्हें? तुमने तुमने पहने हैं ये जेवर? माँ जी, आपने दिए ये जेवर? आपको तो पता था, मैंने आपको पहले ही कह दिया था इन जेवरों पर मेरा हक है। फिर चाहे वो कुछ कोई भी हो, मैं ये जेवर नहीं दूंगी। अरे बहू,
जेवर तो तुम्हारे पास और भी है ना, ये स्वप्नील के माँ के जेवर हैं, तुम्हारे पास तो बहुत जेवर हैं। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मुझे इनकी कारीगरी बहुत पसंद है, तो मैं ये जेवर किसी को नहीं दूंगी। छोटे चौधरी साहब स्वप्नील को बहुत समझाते हैं, नहीं नहीं बेटा तुम ये जेवर पहने रखो, ऐसे नहीं करो। और वो रोमिला को बार बार समझा रहे हैं, रोमिला इस तरह से ये क्या कर रही हो, अच्छा नहीं लगता है, तुम समझदार हो, स्वप्नील हमारी बेटी है, ये क्या कर रही हो तुम। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पहले ही माँ जी को कह दिया था कि स्वप्नील, तुम्हें जो तुम्हारे चाचा जी ने जेवर बनवाए हैं ना, तुम उनमें से ही कोई जेवर पहन लो दोबारा से, लेकिन ये जेवर नहीं, इन जेवरों को मैं किसी को नहीं दूंगी, इन पर बस मेरा ही हक है। कि उसकी ऐसी बढ़ती हरकतों को, बढ़ती नादानियों को देख चौधरी साहब अब जैसे गुस्सा हो जाते हैं और उसे समझाने की बार बार कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं थी। अम्मा और स्वप्नील तो हमेशा की तरह लाचार आज भी चारों ओर दीवारों को देख रही थी और रोमिला के फैसले का होने का इंतजार कर रही थी। कि स्वप्नील कहती, चाची जी आप ठीक कह रही हैं, मैं ये जेवर उतार कर दूसरे पहन लेती हूँ। कोई बात नहीं चाचा जी, वो तो नए हैं, आजकल के डिज़ाइन के हैं, ये तो फिर भी पुराने हैं। नहीं नहीं बेटी, तुम ये जेवर नहीं उतारोगी। कि चौधरी साहब अब गुस्से में होते हैं, रोमिला बस बहुत हो गया, तुम जानना चाहती हो तुम भाभी की बराबरी करोगी, तुम्हें पता है तुम्हारी अपनी हमारी यहाँ क्या जगह है, क्या समझती हो तुम। कि अम्मा छोटे चौधरी साहब का हाथ पकड़ती है, नहीं नहीं बेटा कुछ मत कहो, और स्वप्नील को गले लगा चौधरी साहब की बाह पकड़ जैसे वो अब रोने वाली थी, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। स्वप्नील भी, नहीं नहीं चाचा जी बात ख़त्म कर दीजिए, चाची ठीक कह रही हैं, उन्हें जेवर पहले से पसंद थे, मुझे ही ध्यान नहीं रहा। और इसी तरह से अम्मा भी गिड़गिड़ाती हैं कि मेरी ही गलती है जो मैंने इसे जेवर पहना दिए, उतार दो बेटा। स्वप्नील तुम्हें नए जेवर पहना देती हूँ। नहीं अम्मा, ये जेवर स्वप्नील नहीं उतारेगी। रोमिला मेरी बात सुनो, ये जो तुम देख रही हो ना सब कुछ, ये बंगले गाड़ियाँ कारोबार, ये सब पिताजी और बड़े भाई साहब का है। अब तुम्हें सुनना पड़ेगा कि हमारी यहाँ क्या औकात है, हमारी यहाँ क्या जगह है। अरे मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी माँ कौन है, किसने मुझे जन्म दिया है। कि अम्मा एक बार फिर छोटे चौधरी साहब के मुंह पर हाथ रखिए, नहीं बेटा नहीं, तुम इस तरह से कोई बात नहीं करोगे। नहीं अम्मा, आज सब कुछ बोलने दो। आपने हर बार रोमिला की नादानियों को, छोटी छोटी बातों को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझकर हमेशा माफ़ किया है, लेकिन आज इसे भी समझ आनी चाहिए कि इसने कितनी नादानियाँ की हैं। ये जब सब कुछ तुम देख रही हो ऐशो आराम, ये हमारा नहीं, ये पिताजी और बड़े भाई साहब का है। आज से 50 साल पहले मैं सड़कों पर यूं घूम रहा था कि पता नहीं कब और क्यों बड़े भाई साहब को मुझ पर दया आ गई और वो मेरी उंगली पकड़ घर पर ले आए। तब से मैं इस घर का बेटा बन गया, इस माँ ने मुझे अपना बेटा बनाया। जब हम दोनों भाई खाना खाते थे ना, तो भाई साहब अपना खाना खुद खाते थे और अम्मा मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। पिताजी ने उसी स्कूल में मुझे भेजा जहाँ भाई साहब पढ़ने जाते थे। पिताजी का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और हम गांव छोड़कर मीलों दूर यहाँ शहर में आ गए। दोनों भाइयों की पढ़ाई विदेश में हुई, भाई साहब की शादी हुई, फिर तुम आई, लेकिन किसी को आज तक ये पता नहीं कि अम्मा और पिताजी के एक ही बेटे हैं। सबको ऐसा लगता है कि हम दो भाई हैं। हमेशा तुम्हारी नादानियां समझकर अम्मा तुम्हें माफ़ करती रही, लेकिन आज जिस तरह से तुमने किया, मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ। जिन्होंने हमें दिया है, तुम उन्हीं को आंख दिखाने चली हो। अब पता चल जब उसको, रोमिला को ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अपनी जगह पर खड़े होकर बस वो आंसुओं से रो रही थी। उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी कहने के लिए। वो हाथ जोड़े एक कैदी की तरह, एक जुल्मी की तरह ऐसे खड़ी हुई थी वहां पर कि मैंने जो आज किया है, मैंने बहुत गलत किया है। स्वप्नील का परिवार स्वप्नील का बाहर आंखें बिछाए इंतजार कर रहा था कि अब रोमिला और छोटे चौधरी साहब स्वप्नील को बाहर लेकर जाते हैं, उसका भव्य स्वागत होता है। रोमिला अपनी ही नज़र में आज बहुत शर्मिंदा थी। एक कोने में जैसे चुपचाप खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी कि एक कांपता हुआ सा हाथ उसके सर पर आ टिक जाता है। वो हाथ अम्मा का था। अम्मा कहती हैं, उसे अपने गले से लगाती हैं, बेटी आज जो भी तुम्हें कहा, जो भी तुमने सुना, वो सब झूठ है। तुम इसी घर की बहू हो, तुम इसी घर की बेटी हो, हर चीज़ पर तुम्हारा पहले जैसा ही अधिकार है। कि रोमिला आज अम्मा के पैर पकड़ आंसुओं से उनके पैर धो रही थी। पास ही बैठी अनुराधा
एक गाना गुनगुना रही थी, मुस्कुरा रही थी कि यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। तो ये था एक जाना पहचाना सा किस्सा, एक हिस्सा जिंदगी का, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है मुझसे, आपसे, हम सब से। इसी तरह के और किस्से और हिस्से मैं लेकर आऊंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।